मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना ता टुकड़े मोहम्मद के टुकड़े मोहम्मद के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फराजहुम। जब भी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने आता है, हमारे लबों पे आता है, तो वो पंचतन पाक की हस्तियाँ इस नाम में शामिल हैं, जैसा कि मैंने अपनी एक एपिसोड में बताया भी है। तो अल्लाह पाक से हमें दुआ है कि हम अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्राना अदा करते रहें कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे जुदा हो चुका है और हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि जो इबादत, जो हमने सदका खैरात, जो भी नेक काम किए उनको जारी रखें, और नमाज और जो भी उनको जारी रखें, और नेक अमल करने की कोशिश करें और उससे भी ज़्यादा करने की कोशिश करें। और अल्लाह का शुक्राना करते वक्त जब हम सजदा ही करते हैं, 2 सजदे, उस वक्त हमें याद आना चाहिए कि जो दूसरे वाला सजदा है वो शुक्र का था, जो कि अल्लाह ताला को तमाम फरिश्तों ने किया जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहला सजदा किया अल्लाह के हुक्म के ऊपर। तो जब दोबारा से सजदा शुक्र का किया, क्योंकि शैतान ने नाफरमानी की और वो रांदा गया, तो ये दूसरा शुक्र का सजदा है। और हमें हर वक्त उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। जो हमें ज़रूरत है हम उससे मांगें, लेकिन बहुत कुछ उसने दे रखा है, सुबह उठते हुए पहले ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आप अपने चेहरे की तरफ देखें, आप अपनी सेहत की तरफ देखें, जो कुछ अल्लाह पाक ने आपको दिया है, तो जब आप ग्रेटफुल होएंगे तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं तुम्हें और दूंगा। बहुत खूबसूरत सा कलाम पाक में अल्लाह पाक, वैसे तो पूरा कुरान पाक इस बेहतरीन आयत से, बेहतरीन शुक्राने से, हुक्म से भरा पड़ा है। और आयमा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया ने भी हमें यही बताया, पंचतन पाक के घराने से यही हमें सबक मिलता है कि शुक्राना बेहतरीन चीज़ है जिससे कि अल्लाह पाक खुश होता है। और ये आयत नंबर हमारे पास 152 है मेरे नाज़रीन, पारा नंबर 2 और बकरा नंबर, देखें कितना खूबसूरत है इसमें कि पारा नंबर भी 2 है और सूरत नंबर भी 2 है और आयत नंबर 152 है। वाह कमाल है। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अस्कुरुकुम, बस जिक्र करो मेरा, मैं जिक्र करूँगा तुम्हारा। वो जिक्र फरमाता है कहाँ? अपने फरिश्तों के दरमियान, अपने नेक बंदों के दरमियान, जैसे वो चाहता है, यानी कि वो याद करता है हमको। तो जब हम उसको बिल्कुल खुलूस के साथ जब हम उसको याद करेंगे सिर्फ उसकी रज़ा के लिए, तो फिर परवरदिगार फरमाता है, और ये हमें करके बताया, हमें आयमा ने करके बताया, हमें इस घराने ने करके बताया। और वो दुनिया से जब चले भी जाते हैं ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग, और तो फिर भी वो ज़िंदा रहते हैं, उनका ज़िक्र होता रहता है। ये हमें नहजुल बलागा के हामिल ने बताया। और फिर ये हमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वशकुरुली, और शुक्र करो मेरा, ली मेरा शुक्र करो, वला तकफुरून, और ना कुफर करो। कुफर करने का, हम जिसको कुफर कहते हैं, देखिए कुफर का मतलब होता है इनकार करना, यानी कि मेरी नेमतों का इनकार ना करो। इसका मतलब ये है मेरे अजीज नाजरीन, शुक्र कैसे करें। देखें जो नेमतें उसने हमें दी है ना, अगर हम गिनने बैठ जाएं तो एक
आँख की भी हम जो है वो कदर नहीं कर सकते। सूरत लैलतुल कदर में कदर करने के मतलब बताया गया है कि कदर कैसे करनी है। और फिर ये क्या हमने सीखा नहीं? हमें ये सीखना है। हमारे पास थोड़ी चीज़ है तो उसके ऊपर भी शुक्र करें, थोड़ी सेहत है उसके ऊपर भी शुक्र करें। जो उसने हमें अता फरमाया है उसके शुक्र, और जो हमें चाहिए वो हमें उससे मांगना है। उसको मांगना बहुत पसंद है, उसको याद करें, उसकी तारीफ करें, और वो तो दिलों का हाल भी जानता है मेरे नासरीन। और फिर फरमाता है परवरदिगार कि कुफर ना करो, इनकार ना करो, तुम नाफरमानी ना करो। जो चीज़ अगर मैंने तुम्हें एक चीज़ नहीं दी तो तुम उसके ऊपर ये न कहो कि मेरे पास फलां चीज़ नहीं है ना, नहीं है, नहीं, ये उस तकफुरून में आ जाएगा, कुफर में आ जाएगा, इनकार में आ जाएगा। जो चीज़ें मैंने दी हैं उसके ऊपर शुक्रगुजारी करो। देखो कैसे तुम हशाश बशाश होते हो, कैसे तुम शादमान होते हो। और फिर यहाँ ही ऐसे हम एक और आयत हमारे पास हमने ली है। ये हमारे पास पारा नंबर 13 है, सूरत इब्राहिम है, और इसमें आयत नंबर 7 है हमारे पास। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है कि व इस्ताअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब पुकार दिया जाए तुम्हारा रब तुम्हें, जब तुम्हारा रब तुम्हें ये पुकारे, तुम्हें बुलाए अपनी तरफ, परवरदिगार तुम्हारा तुम्हें इजाज़त दे इस चीज़ की, क्या कि तुम शुक्र करो उसका। यानी कि तुम्हें जो नेमतें दे परवरदिगार देता है, और उसका मीनिंग ये है कि वो तुम्हें कह रहा है, परवरदिगार ऑर्डर कर रहा है, तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त भी दे रहा है कि तुम उसका शुक्र करो। और फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे, ला ला इन शकर तुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुमको ज्यादा अजीदन्नकुम, तो मैं तुमको ज्यादा और दूंगा। ओ वला इन कफर, और अगर तुम कुफर करोगे तो बेशक मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। तो हमें कुफर यानी कि हमें इनकार नहीं करना। कोई चीज़ हमें मुयस्सर आती है, इसके अंदर ना बहुत हमारे माशरती हिसाब भी हैं, यानी कि हमारे रिश्तों के हवाले से हम ठुकरा देते हैं चीज़ों को, हम निगलेक्ट कर देते हैं चीज़ों को, हमें चीज़ें पसंद नहीं आती। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र करके वो हासिल कर लें, फिर अल्लाह ताला आपको और भी देगा। तो जो भी बेटियां हैं, तो कई लोग बेटियों के ऊपर नाशुक्री करते हैं, कई लोग थोड़े पैसे के ऊपर, छोटी कम चीज़ों के ऊपर नाशुक्री करते हैं। तो नाशुक्री नहीं करना, अल्लाह ताला फरमाता है कि नाशुक्री ना करना, क्योंकि उसके लिए अजाब है। ये हमें सोचना है और हमें शुक्र करना है। आज के एपिसोड में बस यही हमारा जो कहने का मकसद है कि अल्लाह पाक, क्योंकि इरशाद फरमाता है कि शुक्र करो, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ हम देखते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की शान जो है, मौला हमारे जानम फरमाते हैं कि अगर खुदा वंदे आलम ने अपनी मासियत के अजाब से ना डराया होता। मासियत क्या होता है कि अगर तुम अल्लाह ताला के नाफरमानी करोगे, गुनाह करोगे, तो फरमाया कि अगर खुदा अल्लाह ताला ने उस गुनाहों से या नाफरमानी से डराया ना होता, जैसे अभी हम कुरान पाक में पढ़ा है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर अजाब करेगा अगर कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की। लेकिन मौला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने ना भी न डराया होता, जब भी उसकी नेमतों पर शुक्र का तकाजा ये था कि उसकी मासियत ना की जाती, यानी कि नाफरमानी ना की जाती, उसने ना भी डराया होता। ये है शुक्र की इंतहा, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो 19 रमज़ान को जब मौला 40 हिजरी जब मौला को ज़रबत लगी, तो मौला पाक ने यही फरमाया, अल्लाह के शुक्र के साथ कामयाबी फुस्त व रब काबा, यानी मैं कामयाब हो गया। अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तो क्योंकि आप फरमाते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी कत्तन ना की जाए, बेशक कि वो अगर उसके ऊपर अजाब की वईद नहीं भी देता, तो
تو ہمیں میرے محترم ناظرین ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، ہم اس کی توفیقات لینے کے لیے، اس کی محبتیں، اس کی رضا پانے کے لیے، اور ان ہستیوں سے، ان آئمہ سے ہم جڑے رہیں، اور ہم اپنے بڑے اور چھوٹے جتنے سب کے لیے دعائیں مانگتے رہیں، مغفرت مانگتے رہیں اور بخشش مانگتے رہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا کریم زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے، اور ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہم کی تشریف آوری میں تعجیل فرما، آمین ثم آمین۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو کوئی بھی چھوٹی بھی چیز پسند آتی ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اس کو شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور میرے سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پروردگار بحروں بر